मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ रायगढ़ का रामभाटा स्कूल, सरकारी स्कूल में। ये सरकारी स्कूल बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध है रायगढ़ में, आपको बताना चाहता हूँ मैं। और यहाँ बड़े बड़े कांड आए दिन होते रहते हैं, जैसे कि 2021 में एक छात्र का मर्डर तक यहाँ पे हुआ था। और बाहर का कोई युवक आके स्कूल के अंदर स्कूल के छात्र का मर्डर कर दिया था। ये बहुत हाईलाइट हुआ था उस टाइम ये। और आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो में ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूल के अंदर में बच्चों का बाल कटिंग हो रहा है। और बाकायदा बच्चों का बाल कटिंग के लिए बार बार बुलाया गया है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को से भी बाल कटिंग कराया जा रहा है। किस प्रकार से पानी छिड़काव किया जा रहा है स्प्रे से, आप देखिए। बगल में बार बार दूसरे बच्चे का कर रहा है, उसके बगल में ये बच्चा देखिए अब ये उस तरह चलाने लग गया, उस तरह तक बच्चे के सिर में चला रहा है और एक बच्चे से कराया जा रहा है। सोचिए अगर उस बच्चे को चोट आ गई या कहीं पे कुछ कट गया तो उसका जवाबदार कौन रहेगा। ये हमारे सरकारी स्कूल का हाल है। हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं कि वो IAS IPS बने, कुछ अच्छी पोस्ट में जाए, लेकिन हमारे स्कूलों में, आज सरकारी स्कूलों में बच्चों को बार्बर बनने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आप वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरह से बच्चों को बार्बर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक सैलून वाला बनाया जा रहा है, किस तरह से वो उस तरह घुमा रहा है बच्चे के सर में। कितना खतरनाक हो सकता है ये, उस बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता है। मान लीजिए गले में कट लग गया तो बच्चे की जान भी जा सकती है। इतनी घोर लापरवाही इस स्कूल में की जा रही है। इस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है लिबुनुस तिर्की, जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और उन्होंने अपना पद अपने निचले अपने मतलब अधीनस्थ कर्मचारी को किराए में दे दिया है। आप ये बोल सकते हैं, जो कि वो स्कूल कभी जाते नहीं है, बीच बाच में एक आध दिन कभी कभार आते हैं और पूरे महीने भर का अटेंडेंस लगा के जाते हैं। और अपना पद वो प्रभारी प्रिंसिपल के रूप में नरेंद्र पटेल को दे दिया गया है, जो अपने आप को मंत्री जी का रिश्तेदार होना बताता है। और उनका एटीट्यूड माशाअल्लाह, उनका एटीट्यूड आप देखेंगे तो माशाअल्लाह, इतना एटीट्यूड है नरेंद्र पटेल जी को, बात तक करने का उनमें सलीका नहीं है। आप वीडियो में देखिए किस तरीके से वो बात करते हैं, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। और अपने आप को मंत्री जी का रिश्तेदार बताते हैं और उसकी धोस दपट लोगों में देते रहते हैं। और इससे पहले एक स्कूल में एक कांड और हुआ था, जिसमें नरेंद्र पटेल के द्वारा एक बालिका का हाथ तक पकड़ लिया गया था, जिसमें उसके पेरेंट्स ने बहुत हंगामा भी किया था, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आ पाया था। आपसी समझौते से रजामंदी हो गई थी उसमें। लेकिन ये देखिए बच्चों का उस तरह कैसे चला रहा है दूसरा बच्चा उसके सर में। ये कितना खतरनाक है। वीडियो में बने रहिए, देखिए किस तरह से चला रहा है। तो क्या हम अपने बच्चों को बार्बर बनाना चाहते हैं या सैलून वाला बनाना चाहते हैं? ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। और DO सर से मेरा अनुरोध है, एजुकेशन ऑफिसर से मेरा अनुरोध है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करें, प्रभारी प्रिंसिपल के ऊपर और प्रिंसिपल के ऊपर, और तत्काल यहाँ पर कोई नया प्रिंसिपल अपॉइंट करवाएं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत हो, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस स्कूल में पहले जो क्लासेस लगती थी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लगती थी, लेकिन प्रभारी प्रिंसिपल के द्वारा इस क्लासेस को टाइमिंग चेंज कर दिया गया है। सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक प्राइमरी की क्लासेस लग रही हैं, और फिर उसके बाद 11 बजे से लेके 4 बजे तक, 10 बजे से लेके 4 बजे तक हाई स्कूल की क्लासेस लग रही है। जबकि 11वीं में मात्र 3 स्टूडेंट हैं। आपको बताना चाहता हूँ टोटल स्टूडेंटों की संख्या इस स्कूल में 150 है, और उसमें भी 11th क्लास में मात्र 3 स्टूडेंट हैं। और अगर प्रिंसिपल चाहे तो पूरी क्लासेस एक साथ लगाई जा सकती है, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा है और पर्याप्त कमरे की व्यवस्था भी है। उसके बाद भी खाली अपनी मनमानी करने के लिए, ताकि जो मेन प्रिंसिपल है वो स्कूल में देख रेख ना कर पाए, इसी के लिए टाइमिंग को आगे पीछे किया गया है। क्योंकि लिबुनुस तिर्की जी अस्वस्थ हैं और वो 12 बजे के बाद स्कूल जा नहीं सकते, इसी के लिए टाइमिंग का हेरफेर किया गया है। तो DO सर से अनुरोध है, इसमें तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करें। सर प्रिंसिपल साहब कहाँ मिलेंगे? प्रिंसिपल साहब आप हैं? सर एक वीडियो आपके स्कूल का मेरे को मिला है, मैं न्यूज़ चैनल से हूँ, स्पीड न्यूज़ रायगढ़ से। आदेश है आपके पास? जी, आदेश है? काहे का आदेश? स्कूल में वीडियो बनाने का? हमको किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है सर। मीडिया वाले हैं हम, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी वीडियो बना सकते हैं। आप हमको मत सिखाइए कि हमको आदेश की ज़रूरत है कि नहीं है। हमको आदेश की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप?
जी रेवेन्यू स्टेशन। अच्छा सर, मुझे एक जानकारी मिली थी कि यहाँ जो सामने स्कूल का जो बरामदा है वहाँ पे बच्चों से कटिंग करवाई जा रही थी, सैलून। तो आपको उस मैटर में कुछ जानकारी है क्या? जी दिन भर नहीं रह पाता हूँ। दिन भर नहीं रह पाते हैं? नहीं क्या चीज़ जी जी। बाल कटिंग का प्राइमरी बाल कटवाया उसका जानकारी है? हाँ सर, मैं वो ठीक है, वो क्या बोलते बच्चों का बाल कटिंग करवाते साहब, उसके लिए पूछ रहे हैं। हमारे बच्चों का मैं बाल कटिंग करवाते हैं सर, वो बालकों से बोला था कुछ है क्या सर जानकारी? बता रहा हूँ सर प्रिंसिपल आप हैं, वो बता रहे हैं। जी। वो दीजिए, साल विकास समिति की बैठक में अनुमति दिया गया था। किस में अनुमति लिया गया था? ठीक है, साला विकास समिति। जी सर। साला विकास की समिति के सदस्यों से। अच्छा, तो उसमें बच्चे भी काट रहे थे सर बाल? बच्चे भी काट रहे थे बाल प्रॉपर वे पे? कोई अच्छे मतलब सैलून वाले को बुला के कटवाते तो समझ में आता। बच्चे भी काट रहे थे सर, है वीडियो मेरे पास, वीडियो भी है मेरे पास। हाँ, वो हमारे सर आप किसी भी चीज़ के लिए आप खुद नहीं बता रहे हैं, भाई साहब से पूछ रहे हैं। अच्छा, इनको प्रभार में दिए हैं क्या? क्या नाम है इनका? जी नरेंद्र कुमार पटेल जी, जब प्रभारी प्रिंसिपल हैं। अच्छा, तो आप जब हैं तो प्रभारी प्रिंसिपल का क्या जरूरत है सर? अच्छा, अस्वस्थ हैं आप जी? क्या हो गया है? अच्छा ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ स्कूल की स्थिति, मतलब मीडिया वालों को यहाँ अंदर आने के लिए भी ये लोग मना कर रहे हैं। कुछ सवाल जो आप नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, ये जर्जर है, इसको भी देख लीजिए। स्कूल की स्थिति में दिखा रहा हूँ, और मीडिया वाले अंदर आए हैं तो फिर उनका वीडियो बना के उनको डराया भी जा रहा है। तो ये मतलब कुछ कहने से और बोलने से डर रहे हैं। और आइए मैम, बताइए अब क्या क्या कमी है, मैं पूरा कवरेज करूँगा, उसी के लिए आया हूँ। आइए, जो भी आप लोगों को कमी है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक एक चीज़ बताइए। मैं सैलून वाले से बात कर लिया, सैलून वाले का कहना है कि कोई बच्चा नहीं काटा जी। हाँ, मैं ठीक, सैलून वाले को बुलाया था, सैलून वाला आके काटा है बाल, और जी। सैलून वाले का कहना है कि उसने किसी बच्चे को नहीं काटा है, कोई बच्चा। आपका नाम क्या है सर? मैं नरेंद्र कुमार पटेल। अच्छा, आप प्रभारी प्रिंसिपल हैं? मैं लेक्चरर हूँ, लेकिन सर अस्वस्थ है तो प्रशासन मैंने व्यवस्था देखने के लिए मैं प्रभार हूँ। जी जी मैम, दिखाइए। और स्कूल टाइम हो रहा है, उसकी वजह से ये खिड़की और अंदर में भी जर्जर हो रहे हैं, जैसे आप इसको देख सकते हैं, जर्जर हो रहा है। हम ये सब लिख के दे देना अधिकारी लोग को, कार कहीं वालों बोल को। रहे हैं तो बता दें। कुल कितने स्टूडेंट है सर? 63 स्टूडेंट हैं। और कौन कौन सी क्लासेस लगती हैं यहाँ पे? 9, 10, 11। 9, 10, 11 तीनों क्लास की मिला के 63 स्टूडेंट हैं। और बालिका और बालक कितने कितने हैं? देख के बताओ। 35 लड़कियाँ, 30 लड़के। अच्छा ठीक है। अच्छा, पिछला बार हम फोन भी किए थे शायद सर को। तो ये कितने टीचर हैं सर? 6 व्याख्याता और एक प्राचार्य, एक सहायक शिक्षक जी। बस और एक बाबू जी जी। एक बाबू, 2 चौथा। अच्छा अच्छा।
ठीक है सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ, आपका कोई पक्ष, आपको अपना कुछ पक्ष रखना हो तो आप रख सकते हैं। अच्छा, इस मामले में पक्ष ये भी तो हम लोग की जाए। अरे नहीं, आपकी समस्या जानना आया हूँ सर मैं। स्कूल में किसी प्रकार की कोई समस्या है? ठीक, तो हमने ना अपने अधिकारी को सूचना दे दिया। अच्छा, ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश अग्रवाल स्पीड न्यूज रायगढ़ से हूँ और आपको मैं ये स्कूल लेकर आया हूँ। रायगढ़ का एक राम भाटा स्कूल है। देखिए पीछे बिल्डिंग जो दिख रही है ये पूरे राम भाटा स्कूल है और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लिबिनोस तिर्की करके एक प्रिंसिपल हैं, वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो वो यहाँ बहुत कम आते हैं और नहीं के बराबर, मतलब महीने में 1 या 2 दिन आते होंगे तो आते होंगे। और प्रभारी के रूप में उनके द्वारा किसी और को प्रभारी प्रिंसिपल बनाया गया है। नरेंद्र पटेल नाम है उनका, जो प्रभारी प्रिंसिपल है। देख सकते हैं हमारे वीडियो के पीछे में मोबाइल में बात करते हुए घूम रहे हैं। नरेंद्र पटेल नाम के एक व्यक्ति को यहाँ पे प्रभारी प्रिंसिपल साहब के द्वारा बनाया गया है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इस स्कूल के जस्ट सामने में एक बरामदा है। ये वाला एक स्कूल है, देखिए ये मिडिल स्कूल है बोलते हैं, बच्चों मतलब प्राथमिक स्कूल यहाँ लगती है। और यहाँ पे कुछ दिनों पहले यहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्टूडेंट लोगों का बाल कटिंग यहाँ करवाया जा रहा था और कई स्टूडेंट ऐसे भी थे जो खुद बाल कटिंग भी कर रहे थे। लेकिन इस चीज को सिरे से नकारा जा रहा है प्रभारी प्रिंसिपल के द्वारा कि हमारे द्वारा स्टूडेंट लोगों से बाल कटिंग नहीं कराया गया है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे रायगढ़ जिले के जो विधायक हैं वो शिक्षा और एजुकेशन के नाम से बहुत ज्यादा मतलब जाने जाते हैं और एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन इस स्कूल की स्थिति इतनी खराब है जिसकी कोई यहाँ प्रिंसिपल ही नहीं है, प्रभारी प्रिंसिपल किसी को भी बना दिया गया है। तब सोच सकते हैं कि उस स्कूल की क्या स्थिति होगी। आपके सामने है ये पूरा नजारा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और वो वीडियो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जिसमें बच्चों के बाल मतलब स्कूल के अंदर कटवाए जा रहे थे और पीरियड मिस करके, मतलब पढ़ाई का पीरियड चालू था और पीरियड मिस करके उनके बाल कटिंग कराए जा रहे थे। और जब मैं यहाँ अंदर आया, सबसे पहले मेरी मुलाकात नरेंद्र पटेल जी से हुई। नरेंद्र पटेल जी को मैंने पूछा प्रिंसिपल कौन है, तो उनका जवाब था कि आपको क्या काम है, आप मुझे बताइए। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे को प्रिंसिपल साहब से ही मिलना है, मैं उन्हीं को अपनी बात बताऊंगा। तो मुझे सीधे से नकार दिया कि नहीं है प्रिंसिपल, यहाँ से चले जाओ। इस टाइप का रवैया यहाँ पे प्रभारी प्रिंसिपल का है। जब मैंने सामने स्टाफ रूम में जाके देखा, वहां पे 3-4 टीचर बैठे थे, तो मैंने पूछा कि यहाँ प्रिंसिपल कौन है। तो वहाँ जो लिबिनोस तिर्की थे वो आज इत्तेफाक से स्कूल आए थे और वो बैठे हुए थे। तो वो बोले कि मैं हूँ प्रिंसिपल। तो मतलब उनको यहाँ पे अगर स्कूल में कुछ भी गतिविधि हो रही है तो नरेंद्र पटेल जी के नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। ऐसा मेरे को उनसे बात करने से लगा, क्योंकि अगर मैं जब उनसे पूछ रहा हूँ सर कौन है प्रिंसिपल, तो उनको बताना तो चाहिए कम से कम सामने बैठे हैं प्रिंसिपल सर ये हैं और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, आपकी क्या समस्या है मुझे बताइए। कम से कम इस तरीके से बात कर सकते थे। लेकिन उनका रवैया एकदम हिटलर सा ही रवैया था, जिससे यहाँ के स्टाफ भी नाराज हैं, खुल के सामने नहीं आ पाते हैं डर के मारे। शायद राजनीतिक अप्रोच उनकी कुछ होगी, इसी के लिए लोग उनसे डरते भी हैं और खुल के उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्कूलों में मैं रायगढ़ कलेक्टर साहब से और वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो उनकी जगह किसी दूसरे प्रिंसिपल को यहाँ पे मतलब पदस्थापना करना चाहिए। कोई अच्छे प्रिंसिपल को इस स्कूल में आप लाइए और उसको यहाँ पे पदस्थापित कीजिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। और एक बात बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे उनसे जब चर्चा किया, मैं उनसे जब पहले पूछ रहा था कि भाई बाल काटने का मामला आया था, ऐसा आया था, क्या है, तो उसमें वो किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पा रहे थे। उल्टा मेरे को बोल रहे थे कि आपके पास कोई आदेश की कॉपी है क्या वो स्कूल के अंदर आने की। तो क्या अब हम लोगों को स्कूल के अंदर घुसने के लिए भी आदेश लेना पड़ेगा कलेक्टर साहब से या शिक्षा अधिकारी से? जिस प्रकार रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में पत्रकारों को हॉस्पिटल के अंदर घुसने से वंचित कर दिया गया था, बकायदा हमारी सरकार ने एक नियम बना दिया था, बाद में पत्रकारों के विरोध में उसको वापस लेना पड़ा। क्या वही स्थिति इस स्कूल में भी है? क्या पत्रकार इस स्कूल के अंदर नहीं आ सकते सच्चाई जानने के लिए?
लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है पत्रकार और पत्रकारिता। अगर हमको अगर ऐसा फाउंडेशन करेंगे तो पारदर्शिता की उम्मीद हम कहाँ से करेंगे? हम परमिशन लेकर आएंगे मान लीजिए किसी भी विभाग से, तो विभाग वाला तुमको सूचित कर देगा कि भाई यहाँ पत्रकार लोग आने वाले हैं, आप सब चीज ठीक कर लीजिए। अचानक से हम कहीं पहुंच ही नहीं सकते सच्चाई जानने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन को करनी चाहिए। और यहाँ पे एक अच्छे प्रिंसिपल की बहुत जरूरत है। यहाँ सबसे पहले एक अच्छा प्रिंसिपल आप लोग जरूर करवाइए। सर आप मैं विद्याधर पटेल। कौन है प्रिंसिपल यहाँ पे? लिबुनस तिर्की तिर्की। जी। और आप बताए प्रभारी प्रिंसिपल कोई है? प्रभारी नरेंद्र पटेल। अच्छा, तो जो प्रिंसिपल है वो नहीं आते हैं क्या स्कूल? आते हैं, लेकिन क्या है मेरा स्कूल मॉर्निंग में लगता है। हाँ, और उनका दोपहर में लगता है 12 से 5। अभी आप बता रहे थे ना कि बहुत कम आते हैं करके। हाँ, टीचर लोग के द्वारा मेरे को पता चला है कि उनका जो शरीर कुछ पोलियो से है वो, तो कुछ छुट्टी उट्टी उनका चल रहा है, ऐसा जानकारी है। अब मतलब आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। हाँ, बहुत जी। जी जी। तो आप क्या मिडिल स्कूल पढ़ाते हैं कि हाई स्कूल पढ़ाते हैं? मिडिल स्कूल पढ़ाते हैं। और कोई परेशानी है आप लोगों को स्कूल में, किसी प्रकार का कोई दिक्कत? और कोई परेशानी नहीं, ठीक है, बाकी सब ठीक है।